अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स और मैं हूं मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सिन्फ़ आहन के बारे में कि सिन्फ़ आहन के बारे में बात करेंगे और एक दो और भी ड्रामे हैं उनकी भी मिसाल मैं पेश करूंगा कि ये ड्रामे असल में बनाए क्यों जाते हैं। जो हमारा ड्रामा सिन्फ़ आहन है ये तो बड़ा ज़बरदस्त हिट ड्रामा जा रहा है। पहले हमारा एक ड्रामा आया था अहद वफ़ा और उससे पहले भी एक दो ड्रामे बने थे इसी मिलते जुलते सब्जेक्ट के ऊपर। जो था एक अल्फ़ा ब्रावो चार्ली था और सुनहरे दिन था, वो शायद 90 की दहाई में ऑन ईयर हुए थे। और अब अहद वफ़ा हुआ और उसके बाद सिन्फ़ आहन हुआ। ड्रामों का मकसद सिर्फ़ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ड्रामे बहुत से दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और किसी चीज़ की आगाही के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत से पर्पज़ हो सकते हैं, हम उसको एज़ आ एंटरटेनमेंट भी लेते हैं और आगाही के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और सिन्फ़ आहन के बारे में बहुत हिट ड्रामा जा रहा है और शायद उसकी आज आखिरी जो है वो किस्त ऑन ईयर होगी। पिछली किस्त जो उसकी थी वो रिकैप था, पूरे ड्रामे को उन्होंने दोबारा दिखाया जो अहम वाक़यात हुए ड्रामे में, और आज उसकी जो है वो आखिरी किस्त ऑन ईयर होगी। तो उससे पहले सिन्फ़ आहन पे बात करने से पहले एक दो और दिलचस्प मिसालें हैं वो मैं पेश कर देता हूँ कि ड्रामा बनाने का जो है वो अक्सर जो है वो मुख्तलिफ़ तौर पे बहुत से ड्रामे जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे भी होते हैं जिनके अपने अपने मकासद होते हैं, वो मस्बत तौर पे यूज़ होते हैं हमारे माशरे में, हमें इल्म देने के लिए, हमें आगाही देने के लिए। तो पहले हम एक दो मिसालें ले लेते हैं, उसके बाद हम सिन्फ़ आहन का तज्ज़िया करेंगे कि किस तरह सिन्फ़ आहन के कौन से दूसरे जो हैं वो मकासद हो सकते हैं हमारे लिए, किस तरह वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो हम एक मिसाल लेते हैं अर्तगल की। ड्रामा ऑन ईयर हुआ, उसके 5 जो है वो सीज़न्स ऑन ईयर हुए पीटीवी के ऊपर। ख़ुसूसी तौर पे हुकूमत ने जो हमारी गवर्नमेंट थी वो उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे उसे नशर करवाया पीटीवी के ऊपर। तर्किश ड्रामा है अर्तगल, और उसके बाद अब उसका कोई और ड्रामा चल रहा है, उसका बेटे के ऊपर है, अर्तगल के बेटे के ऊपर, गाज़ी उस्मान, शायद इस किस्म का। तो उसका अर्तगल का असल में मकसद क्या था, उसको पीटीवी के ऊपर ही लेके क्यों आया गया? क्योंकि हम बहुत से ड्रामे देखते हैं, हम बहुत सी फ़िल्में देखते हैं हॉलीवुड की, इंडिया के बहुत से ड्रामे देखते हैं जहाँ पे जंगें और लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ जो है वो तलवार वाली जंगें, पिछले दौर की जंगें दिखाई जाती हैं। अर्तगल में भी बिल्कुल वैसे ही था, जंग दिखाया गया, किस तरह अर्तगल आए और उन्होंने उठाया टर्किश कौम को और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत फ़राहम की तुर्की के लिए और आलम इस्लाम के लिए, उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने भी अपनी तारीख़ पे एक ड्रामा बनाया, तो उसको पाकिस्तान में दिखाने का क्या मकसद था? उस ड्रामे को हम उसको अपने माशरे के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? उसको दिखाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये हो सकता था मेरे ख़्याल में, मेरे तज़िये के मुताबिक वो ये हो सकता है कि पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा कल्चर जो था वो इंडियन ड्रामों को देखने का था, इंडियन फ़िल्मों को देखने का था कि हमारे मुल्क में कोई फ़िल्में वगैरह नहीं बन रही और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं बन रहे थे, अब बहुत ज़्यादा ड्रामे बनने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरीज़ नहीं होती। इंडियन ड्रामों की भी कोई अच्छी स्टोरीज़ नहीं होती थी, लेकिन उनका जो कल्चर था वो इंडियन फ़िल्में देखने की वजह से हम इंडियन ड्रामों की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। तो इंडियन ड्रामे ऑन ईयर होते थे, सास बहू के झगड़े और उनका कल्चर जो है वो, उनकी मूर्तियाँ और वो जो पूजा वगैरह करते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता था उन ड्रामों में। और बच्चे वो ड्रामा, हम फैमिली समेत पूरी फैमिली ड्रामा देखती थी और बच्चे भी वो ड्रामा देखते थे। और बच्चों के जहन पे जो होता है वो तमाम चीज़ों का असर ले रहे होते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, चीज़ों को कैच कर रहे होते हैं छोटी सी उम्र में। तो उन ड्रामों का जो है वो बच्चों में इंजेक्ट हो रहा था, उनका जो कल्चर था, उनकी जो पूजा पाठ थी, उनके जो दूसरे वो उनके अपने मज़हबी जो उनके अमल होते हैं वो जो ड्रामों के दरमियान सर अंजाम देते हैं, तो बच्चों के जहन पे वो नक्श हो रहे थे। क्योंकि बच्चे छोटी सी उम्र में 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की उम्र में बातों को कैच कर रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं, उनका सीखने का फ़ेज़ होता है, तो वो उनके जहन पे नक्श हो रही थी, वो उस कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया, जो वो तुर्की का ड्रामा है, हमारी तारीख़ नहीं है,
तुर्की की तारीख़ है, लेकिन हम भी मुसलमान हैं, वो भी हम शेयर करते हैं एक इस्लामिक कल्चर को। तो उस ड्रामे को ऑन एयर किया गया पीटीवी के ऊपर, और पीटीवी ने जो है वो तमाम तर जो बात थी, अब देखें गांव में, देखें शहर में, देखें छोटे बच्चे बड़े लोग सब अर्तगल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह आया, फ़लाँ किस्त में क्या हुआ, फ़लाँ किस्त में क्या हुआ, अर्तगल ने कैसे जो है वो दूसरे जो सिपाही हैं मुखालिफ जो उनके थे उस वक्त, ईसाई थे या मंगोल थे, या जो उस वक्त जिन क़ुव्वतों के साथ वो लड़ रहे थे, कि किस तरह उनको मारा और अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद हुई। तो वो जो इस्लामिक कल्चर है वो पूरा बच्चों में और हमारे मुआशरे में इंजेक्ट किया गया, वो इस मकसद के तहत कि हम उस जो नेगेटिव हमारे बच्चों के जहनों के ऊपर कल्चर हावी हो रहा था, उसको हम अपने इस्लामिक कल्चर, अपने मिलते जुलते कल्चर के साथ उसको हमने उसको आमने सामने लाकर हमने रिप्लेस कर दिया हमारे इस्लामिक कल्चर के साथ, ताकि हमारा जो बच्चों के ऊपर वो जो प्रैक्टिसेस थी उनकी वो जहनों पर नक्श हो रही थी, तो उन प्रैक्टिसेस को रिप्लेस किया गया इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के साथ, कि वो सारा कुछ जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं टर्किश ड्रामे में, उसको हर बच्चे के जहन पे वो नक्श हो गई हैं कि अर्तगल ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, अर्तगल ने अपने जो है वो रूहानी उस्ताद से कैसे तालीम हासिल की, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रैक्टिसेस हैं वो उस ड्रामे में जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो उसको इसका एक फ़ील्ड भी है अलहदा से, लिंग्विस्टिक में हम अगर देखें तो फ़ील्ड है एक अलहदा से जिसको डिस्कोर्स कहते हैं, और डिस्कोर्स में लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ज़बान को यूज़ किया जाता है एज़ अ टूल ऑफ पावर, कि हम ज़बान को इस्तेमाल करते हुए किस तरह जो है वो किसी के जहन के ऊपर अपना नक्श छोड़ सकते हैं, हम ज़बान को किस तरह इस्तेमाल करके किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ये एक पूरा सब्जेक्ट है डिस्कोर्स और डिस्कोर्स एनालिसिस का और क्रिटिकल डिस्कोर्स का। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं कि ज़बान को इस्तेमाल करते हुए किस तरह मुल्क, किस तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोगों को कन्विंस करती हैं, उनके जहनों के ऊपर डोमिनेंट हो जाती हैं। तो ड्रामों में भी डिस्कोर्स को अगर हम सामने रखते हुए देखें तो ड्रामों के भी बहुत से मकासद जो हैं वो एंटरटेनमेंट के अलावा पैदा हो जाते हैं। इसकी मिसाल हमने अर्तगल की और इंडियन ड्रामों के कल्चर की जो है उनको कंपैरिजन करके हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं सिनफ़ आहन की और उसके मकासद की, कि पॉजिटिवली उसके क्या मकासद हो सकते हैं मस्बत तौर पे। सिनफ़ आहन में औरतों को बड़ा बाअख्तियार दिखाया गया है कि मुख्तलिफ़ जो है वो रीजन से पाकिस्तान के जो है वो औरतों को रूल दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ रीजन से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेसेस को रूल दिया गया कि बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से, लाहौर की एक हो गई, और एक क्रिश्चियन रूल दिया गया एक औरत को, और एक श्रीलंकन कैडेट भी आ गई। श्रीलंका का जो बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान में, जो एक इंसान को बड़ी बेदर्दी से जला दिया गया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस किस्म के वाक़यात से जो है वो हुकूमत को आगाह करना चाहिए, और ज़िम्मेदारी ये हुकूमत की बनती होती है कि अगर अब के दौर में यही अगर हम किसी मुफ्ती से मसला भी पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि अवाम की ज़िम्मेदारी जो है ऐसे मामलात में, तौहीन के मामलात में, तो अवाम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह पूरी कर सकती है कि पुरज़ोर एहतजाज करे, मज़म्मत करे, गवर्नमेंट को मजबूर करे कि आप इस शख्स को जो है वो सज़ा दें, ये तौहीन का मरतकब हुआ है, इसको सज़ा दें, और उसको सज़ा देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासत उसको सज़ा नहीं देती तो रियासत और हुक्मरान अल्लाह ताला के वहाँ जवाबदेह हैं, और वो अपने इस अमल का जवाब देंगे। अवाम की ज़िम्मेदारी जो अभी बनती है वो यही है कि हम उसको पुरज़ोर एहतजाज करें, अपनी तरफ से मुकम्मल ज़ोर लगाएं। हम उसको अपनी तरफ से सज़ा नहीं दे सकते। मैंने भी एक दो जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे ये मसला पूछा था, तो उन्होंने भी यही बताया कि अवाम बहुत पुरज़ोर एहतजाज कर सकती है, हुकूमत को इस बात अमर पे मजबूर करे कि वो ऐसे लोगों को सज़ा दे जो तौहीन करते हैं, तौहीन के मरतकब होते हैं, ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, दूसरी कोई तौहीन करते हैं, तौहीन मज़हब करते हैं, तो उनको हुकूमत का काम है सज़ा देना, अवाम का काम नहीं है। अवाम का काम एहतजाज करना है और हुकूमत को मजबूर करना है।
तो उसके बाद हम टॉपिक से अलग थोड़ा सा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो यह है कि श्रीलंका के एक शहरी को जलाया गया बड़े दर्दनाक तरीके से। तो उसके लिए उनका एक जो है वो ड्रामे में उसको दिया गया रोल एक श्रीलंकन कैडेट को, ताकि श्रीलंका के जो लोग हैं उनसे हमदर्दी की जा सके। जो है वो रोल दे के उनके साथ जो है एक जो है ऐसी फ़िज़ा बन जाए कि उनके साथ हम हमदर्दी करें और उनको खैर सगाली का पैगाम दें कि हम दोस्त ममालिक हैं। और इस तरह उनको श्रीलंकन कैडेट का एक रोल दिया गया एक श्रीलंकन एक्ट्रेस को। उसके बाद KPK से और बलूचिस्तान से रिप्रेजेंट किया परिवेश और जो है वो यमुना ज़ैदी, उन्होंने 2 करैक्टर प्ले किए। परिवेश को दिखाया गया कि जी वो हैं कि बलूचिस्तान से एक कबीले से हैं, और क्योंकि वहाँ कल्चर ऐसा है कि ख़वातीन को, पंजाब में भी यही कल्चर है कि ख़वातीन आर्मी में जाना जो है वो रिवाज नहीं है। ख़वातीन का आर्मी में जाना, आर्मी को ज्वाइन करना अभी रिवाज पा रहा है। ख़वातीन जो है वो आर्मी में भी ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान के दूसरे इदारों में भी ख़वातीन की बहुत सारी खिदमात हैं। ख़वातीन जो हैं वो सर्व कर रही हैं बहुत सारे इदारों में, पुलिस में, और बहुत से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनमें भी खिदमत फ़राहम कर रही हैं। आर्मी में रुझान कम था ख़वातीन का ज्वाइन करने का। उसी को लेके जो हर किसी का अपना जो है वो कल्चर होता है। जो कौमें पाकिस्तान में बहुत सी बड़ी कौमें आबाद हैं, बलोच, पठान, पंजाबी, सिंधी, सराइकी वगैरह, ये जो कौमें हैं सारी, ये अपना इनका कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी को लेके बलूचिस्तान को नुमाइंदगी दी गई, उसमें KP को दी गई, उसमें दूसरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को दी गई नुमाइंदगी ड्रामे में। तो उसका यही मकसद है कि हम अवेयर करना है ख़वातीन को कि हम जो बाकी डिपार्टमेंट्स में भी खिदमत सरअंजाम दे सकती हैं तो आर्मी में भी दे सकती हैं। आर्मी भी मुल्क का दिफा करने वाला एक इदारा है। तो यही पैगाम दिया गया कि आप जो है वो ख़वातीन को भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, उनको भी मुकम्मल मौका मिल सकता है आर्मी में, और उनको ख़वातीन किसी भी लिहाज से कम नहीं हैं। मर्दों के शाना बशाना बाकी डिपार्टमेंट में काम कर सकती हैं तो आर्मी में भी कर सकती हैं, और ख़वातीन कमज़ोर नहीं हैं, ताकतवर हैं, मुल्क के दिफा में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। जैसे कि मर्द हजरात सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं, वैसे ही ख़वातीन भी आर्मी में शामिल होकर अपने मुल्क के लिए अपना फ़र्ज़ अदा कर सकती हैं, अपनी खिदमत पेश कर सकती हैं। जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में कर रही हैं वैसे वो आर्मी में भी कर सकती हैं। ये पैगाम दिया गया। और दूसरा भाईचारे का पैगाम भी दिया गया। हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग किस तरह आर्मी में जाके एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं, अपने अपने जो है वो रस्म व रिवाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और खुश रहते हैं। हम फिर जो है वो मुख्तलिफ़ कौमों में बटे हुए नहीं हो जाते। हमें जो है वो फ़ौज जो है जोड़ देती है, हम एक पाकिस्तानी बना देती है। हम कौमों से निकल कर एक कौम बन जाते हैं, हम एक पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये भी एक पैगाम दिया गया है सिन्फ़े आहन में। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरह की आगाही जो है वो ड्रामे बनाए जाते हैं कि एक मकसद को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट को नहीं मद्देनज़र रखा जाता, कुछ दूसरे मकासद मद्देनज़र रखे जाते हैं जिसके ज़रिए हमें आगाही दी जाती है। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।